हमारे आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट जो है क्लास 12th में है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो रहते हैं कि उन्हें कौन कौन सा जो है कवि का जो जीवन परिचय याद करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कवि हैं वो हमारे पास, उनको हमने ले लिया है कि किस तरीके से उनका जीवन परिचय लिखना है, किस तरीके से उनका साहित्य परिचय लिखना है, तब हमको जो है 5 मार्क्स आराम से मिल जाए। इसीलिए हमने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लगातार पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि पहला है महाकवि जो है महादेवी वर्मा जी और दूसरा है जो है जयशंकर प्रसाद। आप जो है क्वेश्चन पेपर में जो मॉडल पेपर होता है उसमें भी देखेंगे कि तो लगातार जो है ज़्यादातर इसमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति यानी रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में, देखो दो दो यहाँ पे तो मिल ही गए, जैसे कि हमने यहाँ बात की जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो याद कर लेंगे तो समझ लो आपको जो है 5 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर हर जो है क्वेश्चन पेपर में इन्हीं दोनों को जो है पूछा जाता है। इसमें से हमें सिर्फ एक ही लिखना होता है, यहाँ पे दोनों हमारे जो है फंसने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो की, जो है किस तरीके से हमें इनकी जो है जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय की। यहाँ पे हम थोड़ा इसको अच्छे से सेट कर देते हैं किस तरीके से इसमें आपको सही से पूरा जो है दिखने लगे। अब यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम हेडिंग डाल दिए हैं जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जो है जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार यानी बहुत फेमस जो है परिवार जो है वैश्य परिवार था, उसी परिवार में जो है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम है वो है देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जो है था। वे स्वयं अच्छे कवि थे, यानी वो खुद ही एक अच्छे कवि थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ, यानी उनके जो पिता थे वो खुद एक अच्छे कवि थे। इसी प्रकार जो है प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण जो होता है, इसके जैसे कुछ कहते हैं संगत होती है, जैसे बच्चे जो है उसी संगत के हिसाब से जो है पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उसी प्रकार पे यहाँ बताया जा रहा है कि उनके पिता जो है देवी प्रसाद वर्मा स्वयं यानी खुद एक अच्छे कवि थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही यानी बचपन से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने बाल अवस्था में ही प्रसाद जी ने बाल अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, यानी जो प्रसाद जी थे वो बचपन में ही अपने जो है माता पिता के साथ जो तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे कि कहीं पे जो है देवी देवता को वहाँ मंदिर में जाया जाता है जो है दर्शन करने के लिए, तो बाल अवस्था में यानी छोटी उम्र में ही वो अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, यानी इनके माता पिता की जो है कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में इनके देखभाल का भार इस अवस्था में इनके देखभाल का जो भार होता है इनके बड़े भाई शंभूरल पर आ गया, यानी इनके जो बड़े भाई थे उनके ऊपर इनके देखभाल का भार आ गया, यानी कि उनके जो माता पिता की मृत्यु हो गई है, दुनिया से वो चले गए, तो इनके जो देख रेख करने का जो है जिम्मेदारी थी वो इनके जो बड़े भाई शंभूरल थे उन पर जो है आ गया है। इसके पश्चात इनके पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया, यानी जब भी इनके माता पिता का देहांत हो गया तो इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था होती है वो घर पर ही कर दिया गया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी अंग्रेजी संस्कृत प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी आदि भाषाएं जो है घर पर ही प्राप्त की। दुर्भाग्य से
कुछ समय बाद इनके भाई जो शंभूरल थे उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभूरल का भी देहांत हो गया, यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई का प्रबंध घर पर कर दिया गया। लेकिन जो है घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद इनके जो बड़े भाई शंभूरल थे, शंभूरल का भी देहांत यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। इस अवस्था में समस्त जो परिवार का भार प्रसाद जी पर आ पड़ा, यानी कि जब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माता पिता तो का देहांत हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद इनके भाई का भी देहांत हो गया। इस अवस्था में जो समस्त यानी जो परिवार का भार होता है, घर का जो खर्चा चलाना होता है, वो प्रसाद जी पर आ पड़ा। यानी इस अवस्था में समस्त परिवार का भार प्रसाद जी पर आ गया। आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी, आर्थिक यानी जब उनको जो पैसे की जो है कमी महसूस होने लगी, तो वहीं भी यही बात यहाँ पे कही जा रही कि आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य साधना यानी जो है साहित्य, जो कवि की जो है पढ़ाई कर रहे थे या जो है किताबें लिख रहे थे, जो है निबंध लिखते थे, उससे जो है साहित्य, वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि साहित्य साधना से मुंह नहीं मोड़ा। यानी कि जो है आर्थिक चिंताओं से, घर में पैसे की तंगी होने की वजह से भी उन्होंने जो है साहित्य साधना से मुंह नहीं मोड़ा। क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो है वो बीमारी में जो है कुछ बीमारी हो गई थी, ये जो रोग होता है बीमारी लग गई थी, उसी के चलते सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो है इन्होंने जो है आर्थिक चिंता से, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि आर्थिक चिंता से घिरे होने पर भी उन्होंने जो है साहित्य साधना से मुंह नहीं मोड़ा और क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही जा रही हैं, जो हमें मेन टॉपिक समझना है। जैसे कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में जो है कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। ये हमें समझना है कि जो इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में काशी के जो है प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके जो माता पिता थे, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद वर्मा था, वो भी एक अच्छे कवि थे। इसको आपको कहानी के हिसाब से समझना है ना, कि जो इसको रटना है। जैसे कि आपके जो है मोहल्ले में किसी का जो है अहमद नाम होता है, किसी का नाम अमन होता है, किसी का नाम अमित होता है, किसी का नाम जो है अंकित होता है, उसी तरीके से इनका भी एक नाम है जयशंकर प्रसाद। ये इनका भी जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जैसे समझने के लिए यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे किसी का जन्म जो है 2006 में हुआ, किसी का जन्म जो है 2015 में हुआ, इसी तरीके से इनका भी जो है उस समय जो है सन 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी के प्रसिद्ध जो है एक परिवार होता है, वैश्य परिवार में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो देवी प्रसाद थे, वो एक अच्छे कवि थे। इस प्रकार प्रसाद जी को यानी उनको जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ और प्रसाद जी ने छोटी आयु में ही, बाल अवस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की और कुछ समय बाद जो है इनके माता पिता का देहांत हो गया। इस अवस्था में इनकी देखभाल का भार इनके बड़े भाई शंभूरल पर आ गया। इसके पश्चात इनके पढ़ाई का प्रबंध, जो पढ़ाई लिखाई की जाती है, इनका जो है घर पे ही पढ़ाई लिखाई का प्रबंध कर दिया गया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद इनके भाई शंभूरल का भी देहांत हो गया, यानी के जो बड़े भाई थे उनके भी मृत्यु हो गई। इस अवस्था में जो घर की जिम्मेदारी होती है, उस देखभाल का जो है भार प्रसाद जी पर आ गया और आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य साधना से मुंह नहीं मोड़ा। क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे साहित्य परिचय किस तरीके से लिखना है। साहित्य परिचय जो है जीवन परिचय में से कुछ बातें या अपनी तरफ से कुछ बातें आप जो है लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखना है चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। जो एग्जामिनर होता है वो चीज देखेगा कि आपको जो करने का जो है प्रश्न जो है हल करने का, उत्तर लिखने का तरीका पता होगा, तो आपको पूरे के पूरे जो है 5 मार्क्स यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे आप लाइन टू लाइन हेडिंग लिखेंगे पहले इस तरीके से हेडिंग, फिर यहाँ पे जो है कुछ बातें जो हमने बताई अभी उसको लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी साहित्य परिचय। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को हिंदी और संस्कृत में रचना लिखने में व्यतीत किया। यानी जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी जो है
साहित्य रचनाओं को हिंदी और संस्कृत में रचना लिखने में यानी बिताया व्यतीत किया। हिंदी में रचना लिखने के बाद इन्हें संस्कृत में निबंध अनुवाद लिखने का शौक था। इनको जो है हिंदी में रचना लिखने के बाद जो संस्कृत में जैसे हम नॉर्मल निबंध लिखते हैं हिंदी में, उसी तरीके से इन्हें संस्कृत में भी इनको निबंध अनुवाद लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी कई कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया, यानी जो इन्होंने कविता लिखी थी हिंदी में उसको जो है इन्होंने संस्कृत में भी अनुवाद किया। राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का मुख्य स्वर रहा, यानी जो देश के प्रति जो है प्यार होता है वो इनकी कविता का जो है पहला जो है स्वर रहा। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, यानी कुछ लोग होते हैं कि कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है और जो है देश को जो है सेवा करने लगता है। उसी तरीके से इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन घर पर ही किया। इन्होंने जो है जो कई भाषा होती हैं जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि कई भाषा जो है इन्होंने घर पर ही उसका जो है ज्ञान प्राप्त किया। अब इनकी जो है प्रमुख रचना की बात आती है, किस तरीके से हमें यहाँ पे रचना लिखनी है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं, फिर यहाँ पे लिखेंगे कामायनी, तितली, कंकाल। यहाँ पे 3 रचना आप लिख सकते हैं जो कि प्रसिद्ध रचनाएं जो है। कामायनी इनका जो है महाकाव्य भी है, और जो है यहाँ पे जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है महाकाव्य कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कामायनी। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे रचना हम याद कर लेंगे, कामायनी, तितली और कंकाल। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो है प्रश्न में तो पूछा रहता है कि साहित्य परिचय, तो साहित्य परिचय के जो है नाम सुन के आपको जो है डरना नहीं है। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, पहले जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, किस सन में हुआ, कहाँ पे हुआ, और उन्होंने अपनी तरफ से अभी बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि जो है जैसे मैंने बताया कि उनके देवी प्रसाद उनके पिता का नाम था, और बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इनके बड़े भाई कुछ समय बाद इनके जो है माता पिता का देहांत हो गया। इनके बड़े भाई का नाम शंभुदल था, जिसके बाद जो है उनके देखभाल का भार शंभुदल पर आ गए। इसी तरीके से आप बना के भी लिख सकते हैं। साहित्य परिचय में भी आप इसी तरीके से बना के लिख सकते हैं। कुछ बातें जो जीवन परिचय की हैं, जैसे कि ये नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, हिंदी अंग्रेजी और आदि भाषाओं का जो है संस्कृत आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसी तरीके से कुछ ना कुछ आप लिख सकते हैं जो है। और जो है आप लास्ट में यहाँ पे जो इनकी मृत्यु जो है किस सन में इनकी जो है मृत्यु हुई, आपको जो है थोड़ा अंडरलाइन करके यहाँ पे काले पेन से लिख देंगे, काले स्केच से, तो थोड़ा ज़्यादा एग्जामिनर को देखने में सही लगेगा कि हाँ इन्होंने जो है सही से जो है इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम दूसरा जो देखने वाले हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरा जो जीवन परिचय है वो है महादेवी वर्मा जी का। यहाँ पे जो है कवि जो है इनका जो है जीवन परिचय महादेवी वर्मा है। इनका भी देखेंगे जीवन परिचय किस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तब से पहले उसी तरह यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी को या सन 1907 ईस्वी में। तो हम यहाँ पे लिखे सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में होली दहन के दिन, यानी जिस दिन होली थी, होली जलाई जाती है, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। होली दहन के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, इनके पिता का जो नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा था। तो इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, और माता श्रीमती हेमरानी, इनकी जो है माता का नाम श्रीमती हेमरानी धार्मिक और विदुषी स्वभाव की महिला थी। यानी इनके जो पिता थे, इनके पिता का यहाँ पे नाम भी जो है बता दिया गया, और जो क्या काम करते थे वो भी यहाँ पे बात हो गई कि इनके पिता जो है गोविंद प्रसाद वर्मा जो है भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, और माता श्रीमती हेमरानी धार्मिक और विदुषी स्वभाव की महिला थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयाग से प्राप्त की। यानी इन्होंने अपने जो स्टार्टिंग के जो है पढ़ाई लिखाई जो होती है इन्होंने इंदौर और उच्च शिक्षा यानी कि जो ऊंची जो है स्तर की शिक्षा होती है वो प्रयाग से प्राप्त की। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनका जो है शादी थी, विवाह था, वो जो है छोटी आयु यानी कम उम्र में ही हो गया था। इनके
जो पिता थे वो इनके जो पति थे वो डॉक्टर थे, इनके जो पति जो थे वो डॉक्टर थे। वैचारिक समय न होने के कारण, यानी उनके पास समय न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी, यानी महादेवी जी वर्मा के पास जो है समय नहीं था, जिसके चलते ये अपने पति से अलग रहती थी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी लेखक हैं या फिर कवि हैं, उन्होंने हर वो जो है कई भाषाओं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगाली, बहुत सारी भाषाओं का जो है गहन अध्ययन किए रहते हैं। इसी तरीके से महादेवी वर्मा जी भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का जो है लक्ष्य बनाया। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य साधना करती रही। जीवन के आखिरी जो है समय तक भी साहित्य साधना करती रही। सन 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी जी यहाँ पे आप मोटा समझ लें कि इनके जो है जन्म जो है कौन से सन में हुआ था, 1907 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि एक भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता जो है श्रीमती हेमरानी थी, और जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ बातें अपने तरफ से इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि ये बहुत जो है अच्छे स्वभाव की, नर्म स्वभाव की जो है महिला थी, और इन्होंने साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने कई रचनाएं की, और जो है ये बहुत ही जो है इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं। मेन आपको याद रखना है कि यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था, और जो है इनकी मृत्यु जो है कौन से सन में हुई थी। इसी तरीके से अब यहाँ पे साहित्य परिचय इनका किस तरीके से लिखना है, हम यहाँ पे जो पहले वाले इसमें जो है जीवन परिचय में साहित्य परिचय लिखे हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम कुछ मिला के लिखने वाले हैं। क्योंकि साहित्य परिचय में जो उनकी बात होती है कि उन्हें साहित्य में जो क्या योगदान दिया, उनको साहित्य में जो है किस तरीके से थी वो, इसी तरीके यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि साहित्य परिचय इनका किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, महादेवी वर्मा जी का झुकाव गीतकाव की ओर था। यानी इनका जो झुकाव था, जैसे हम ऊपर यहाँ पे हमने पढ़ा कि इन्होंने जो संगीत की जो है शिक्षा जो है घर में ही प्राप्त की, उसी तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें अलग से जो है बना के लिख देंगे। वही चीज़ है, थोड़ा सा हम हट के बनाएंगे। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का झुकाव गीतकाव की ओर था, यानी इनका जो है झुकाव जो है संगीत की तरफ था, गीत की तरफ था। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे अगला देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का झुकाव गीतकाव की ओर था। राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का मुख्य स्वर रहा। राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का मुख्य जो है स्वर रहा। इन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे हम यहाँ पे ऊपर बात किए हैं अभी कि अपना जीवन जो है साहित्यकार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही। इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य रचनाओं को हिंदी और संस्कृत में रचना लिखने में व्यतीत किया। हिंदी में रचना लिखने के बाद इन्हें संस्कृत में निबंध अनुवाद लिखने का शौक था। इन्होंने अपनी कई कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यानी जो भारत सरकार थी, इनकी जो साहित्य सेवा है उसके लिए इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, यानी सम्मानित किया। अब इनकी हम रचना की बात करें तो इनकी जो रचना है, इनकी बहुत सारी रचना है, जिसमें से कुछ जो है प्रसिद्ध रचना है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि हम प्रमुख रचनाएं, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पहली रचना है इनकी नीरा, और दूसरी है रश्मि, तीसरी है नीरजा, और चौथी है सांद गीत, और पांचवी है दीपशिखा आदि इनकी प्रमुख रचना है। यानी कि इनकी जो मेन रचना ये हैं, और भी कई सारी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इनकी हैं रचना। फिलहाल यहाँ पे हम बात करें कि आप जो है देख सकते हैं किस तरीके से इसे लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको ऐसे सेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न बताया गया है कि अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी यहाँ पे मैंने
तरीके से आपको समझा दिया है, कहानी के तरीके से पढ़ा दिया है। अब आप चाहें तो इसको जो है 80 शब्द में एक जो है बता दिया जाता है कि मतलब लिमिट बता दी जाती है कि 80 शब्द रहना चाहिए। आप यहाँ पे 90 शब्द जो है जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो पता नहीं चलेगा कि 80 शब्द जो है कब आपने लिख डाले हैं। 80-90 शब्द तो आराम से ही आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी जो है क्लास 12 के में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप, जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें ताकि हम उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना सकें।